हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन सोर्स में। आज हम करेंगे नेशनल पार्क ऑफ गुजरात। वैसे तो गुजरात में 5 नेशनल पार्क हैं। 2 जो हैं वो पानी से रिलेटेड है, मरीन जो एरिया है वहाँ से रिलेटेड है। तो 3 जो लैंड लैंड पे एग्जिस्ट करते हैं वो आज हम कवर करेंगे। तो 3 नेशनल पार्क कौन से जो आज हम करेंगे? पहला है गिर नेशनल पार्क, दूसरा है ब्लैक बक नेशनल पार्क और तीसरा है वंसधा नेशनल पार्क। ये 3 नेशनल पार्क है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है गिर नेशनल पार्क। गिर नेशनल पार्क का जो टोटल एरिया है वो 1412 स्क्वायर किलोमीटर है। अच्छा, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? गुजरात के जूनागढ़ और अमरेली डिस्ट्रिक्ट में है। अब नेशनल पार्क है, काफी बड़ा है। अब जो पार्क्स हैं उसमें रहती हैं, ट्राइब्स भी रहती हैं। तो कौन सी ट्राइब रहती है? मालधारी ट्राइब रहती है, जो कि ग्रेजर यानी कि जो चरवाहे होते हैं वो उस ट्राइब से ये रिलेट करते हैं। गिर नेशनल पार्क और जो सेंचुरी है वो सौराष्ट्र रीजन में लाई करती है। सौराष्ट्र रीजन गुजरात का जो आपका मैप है उसका निचला हिस्सा जो है वो सौराष्ट्र रीजन में आता है। इसको और सनसन गिर नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसको जो नेशनल पार्क है वो कब कहा गया? 18 सितंबर 1965 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। और साथ ही में क्यों दिया? कि एशियाटिक लाइंस, ये एशियाटिक लाइन ये डिफरेंट होते हैं। हमारे जो अफ्रीकन लाइंस होते हैं उनसे अलग होते हैं। इनकी जो शेप है और जो इनका साइज है वो थोड़ा कम होता है अफ्रीकन लाइन से। अब जो गिर नेशनल पार्क है उसको 2 रीजन में डिवाइड किया जाता है, गिर ईस्ट एंड गिर वेस्ट। ये गिर नेशनल पार्क है तो इसको 2 रीजन, अगर 2 रीजन में डिवाइड कर लें तो ये हिस्सा वेस्ट का और ये हिस्सा ईस्ट का है। और जो गिर नेशनल पार्क में आपको एक ही रीजन है, एशिया में एक ही रीजन है गिर नेशनल पार्क जहां पर आपके एशियन लाइंस देखे जा सकते हैं। यानी बाकी जगहों पे ऐसे है कि जैसे जू वगैरह बनाए तो वहां पे रखा जाता है, लेकिन नेचुरली वो कहाँ पाए जाते हैं? गिर नेशनल पार्क में ही पाए जाते हैं। ये इसकी खासियत है, गुजरात में पाए जाते हैं। अब गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है उसको बायोडाइवर्सिटी सिलेक्ट किया गया, उसको बायोडाइवर्सिटी के लिए सिलेक्ट किया गया। क्यों? क्योंकि एशियाटिक लाइन को कंजर्व करना था ताकि वो खत्म ना हो। आपको पता है धीरे धीरे खत्म, धीरे धीरे जैसे जैसे पॉपुलेशन ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है वैसे वैसे जो हमारे जंगली जानवर हैं उनकी पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो उसको बचाने के लिए इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में लिया गया। अच्छा, अब एशियाटिक लाइंस जो है उसके लिए ये प्रोटेक्टेड एरिया है। मालधारी कम्युनिटी यहाँ पे रहती है और कितने सालों से रह रही है? 170 ईयर्स से 175 ईयर्स से वो यहाँ पे रह रही है। और यहाँ के जो फ्लोरा यानी कि कैसे पेड़ पाए जाते हैं, तो पर्णपाती वृक्ष पाए जाते हैं, यानी कि वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं जब पतझड़ का मौसम आता है। और स्पेशल स्पीशीज कौन सी है? टीक है, खैर है, बेल है, देसी बबूल है, यानी कांटेदार जो वृक्ष हैं वो ज्यादा पाए जाते हैं। और जो ड्राई डेसिड फॉरेस्ट है वो कैसे डेक्कन ट्रैप में ज्यादा फलते फूलते हैं, ताकि क्योंकि उनकी जो द्वारा से रीजनरेट हो जाते हैं और कवरिंग जो है वो जल्दी कर लेते हैं। और अब वहाँ पे एशियाटिक लाइन ही तो नहीं है, और भी उसके खाने के लिए काफी ज्यादा जानवर पाए जाते हैं। तो कौन से हैं? हाइना, लेपर्ड, चीतल, सांबर, ब्लू बुल उसे कहा जाता है, नीलगाय जिसे आप कहते हैं, चिंकारा, ये सब वहाँ पे पाए जाते हैं। एशियाटिक लाइंस की एक खासियत है कि उनकी जो बैली है यानी उनका जो पेट होता है वो फोल्डेड होता है। मेन क्या होती है? जो उनके गले पे जो धारियां नहीं, सॉरी, जो बाल होते हैं उसे कहा जाता है। उनकी बॉडी छोटी होती है एज कम्पेयर टू अफ्रीका में जो लाइंस पाए जाते हैं उससे। और जो इनका शिकार कैसे करते हैं? ये तो शिकार जो है ये प्राइड में करते हैं, प्राइड यानी झुंड में करते हैं। और जो इसका नेतृत्व करता है वो कौन करती है? एक फीमेल करती है। और कुछ मेल्स होते हैं और कुछ कब्स होते हैं, कब्स यानी कि उनके बच्चे होते हैं। लेकिन जो प्राइड का मतलब शिकार करते हैं वो ज्यादातर फीमेल्स करती हैं। दूसरा नेशनल पार्क है ब्लैक बक नेशनल पार्क। ब्लैक बक नेशनल पार्क कहाँ पे है? सौराष्ट्र रीजन में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में। ये सौराष्ट्र रीजन
गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में, खंबात के बीच में सौराष्ट्र रीजन पाया जाता है। मैंने पीछे बताया कि सौराष्ट्र जो निचला हिस्सा है उसको, गुजरात का निचला हिस्सा है उसको हम सौराष्ट्र कहते हैं। कौन से दो रीजन के बीच में पड़ता है? गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबात के बीच में है। और जो भाल का मतलब है वो फोरहेड यानी माथा उसका मतलब है। और यहाँ पर जो मिट्टी है वो जलोढ़ मिट्टी है, नदियां बहा के लाती हैं, जलोढ़ मिट्टी है। और यहाँ पे सलीन वेस्टलैंड है और ग्रेजिंग ग्रासलैंड, ग्रासलैंड काफी बड़े बड़े घास के मैदान हैं। और यहाँ पे इंडियन ग्रे वोल्फ जो है और लेसर फ्लोरिकन है वो ज्यादा रहते हैं। लेसर फ्लोरिकन एक बर्ड है जो इंडियन बस्टर्ड जो राजस्थान में पाया जाता है, जिसकी जनसंख्या बहुत कम है, उसके परिवार से ही रिलेट करता है। वो भी क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीसीज है वो, लेकिन वो कहाँ पाया जाता है? भाल एरिया में पाया जाता है। अब कौन कौन से फ्लोरा है यहाँ पे? तो फ्लोरा में आता है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड क्या? जो घास के मैदान। श्रबलैंड, श्रबलैंड क्या होता है कि आपके वहाँ पे पौधे होते हैं, बूढ़ी ट्रीज होते हैं, लेकिन उनकी जो ऊंचाई है वो ज्यादा नहीं होती। स्लेन लैंड यानी कि जिसमें जो सॉइल है वहां पर, जो मिट्टी है वहां पे क्या है, नमक की मात्रा ज्यादा हो जाती है। और टाइडल मड फ्लैट क्या होता है कि जो आपकी पानी बह के आता है, टाइड्स यानी कि आपके समुद्र की जो लहरें हैं, पानी से जो मिट्टी बह के आती है उससे एक फ्लैट एरिया बन जाता है, उसको हम टाइडल मड फ्लैट कहते हैं। ग्रासलैंड कितना एरिया कवर करता है? 60.9% एरिया कवर करता है, माफ कीजिएगा। एंड 39 स्पीसीज यहाँ पे ग्रास की हैं। श्रबलैंड 15% एरिया कवर करता है और स्लीन लैंड और टाइडल मड मिलकर 17% एरिया जो पार्क का बनाते हैं। जो प्लांट की ग्रोथ है इस रीजन में वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, यानी मॉनसून रीजन में प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है। और फोना में क्या क्या है? ब्लैक बक, ब्लू बुल, वॉल्फ, जैकल, जंगल कैट जो है वो यहाँ पर पाई जाती है। और बर्ड्स में लेसर फ्लोरिकन, दिस इज लेसर फ्लोरिकन, ये बर्ड है, ये इंडियन बस्टर्ड जो है उससे ही रिलेटेड है, ये उसके वंशज ही है। ये वंशज यानी कि उनके परिवार से रिलेटेड ही है। होबोरा बस्टर्ड, वाइट स्टोक, हैरिस, सारस क्रेन, ये सारस क्रेन है और ये हैरिस है। तो 6 स्पीसीज जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं। इंडियन सब कॉन्टिनेंट लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, ये रीजन में इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आता है। तो इंडियन ग्रे बस्टर्ड जो है वो लेस फ्रोकियन जो है वो इंडियन ग्रे बस्टर्ड का ही रिलेटिव लगता है। तो बंगाल फ्रोकियन ब्रीड जो इंडिया में है और ग्रेट बस्टर्ड और लिटिल बस्टर्ड हैबरा जो है ये माइग्रेंट्स हैं, यानी कि इंडिया में आते हैं। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वो इंडिया में ही रहता है, लेकिन जो बाकी जो है वो माइग्रेट करके आते हैं विंटर सीजन में। लेसर फ्लोरिकन जो है वो स्मॉलेस्ट बस्टर्ड है। जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है उसके कंपेयर में ये स्मॉल है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है सबसे हैवी बर्ड होता है जो उड़ सकता है, तो उसी की प्रजाति का ये रिलेटेड है। और स्मॉलेस्ट इंडियन में क्या है कि इंडिया में ये एंडेमिक है, यानी खत्म होने की कगार पे है। लेसर फ्लोरिकन को प्रोटेक्ट किया गया शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट 1972। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट क्यों बनाया गया था? क्योंकि शिकार बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, तो जानवरों को बचाने के लिए ये प्रोटेक्शन बिल लाया गया था। सौराष्ट्र और जो कच्छ का रीजन है वहाँ पे लेसर फ्लोरिकन को टेलर के नाम से बुलाया जाता है और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में इसको डमभरो नाम से बुलाया जाता है। वंसदा नेशनल पार्क तीसरा उद्यान है हमारे पास। इसका जो एरिया है वो 23.99 स्क्वायर किलोमीटर है और इसको नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया 1986 में। वंसदा नेशनल पार्क जो वंसदा ताल्लुक से डिस्ट्रिक्ट में ये बिलोंग करता है, ये वंसदा नेशनल पार्क है। तो ये हिली टराइन एरिया है और इसका जो हाइट है, यहाँ पे जो हिल्स है उनकी हाइट 110 से लेकर 360 मीटर के बीच में है। सह्याद्री रेंज कौन सी है? जो समुद्र के पास वेस्टर्न रीजन का एक्सटेंट वर्जन है ये, तो वहाँ पर ये उसी की ये हाइट जो है हमने बताई है कि 110 से लेकर 360 मीटर के बीच में है। इसकी यूनिक आइडेंटिटी क्या है इस पार्क की कि पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो नदर्न जोन रिप्रेजेंट करती है वेस्टर्न घाट ऑफ गुजरात स्टेट का। वेस्टर्न घाट जो है वो आपका
पूरा जो रीजन है केरला से, यहाँ से ऐसे गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, ये सारा वेस्टर्न रीजन, वेस्टर्न घाट में आता है। वंसदा नेशनल पार्क, पूना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये इकट्ठा मिलके 4.2% जो है पूरा वेस्टर्न घाट का टोटल एरिया बनाते हैं। अच्छा, नेशनल पार्क जो है वो फेमस किस लिए है? फेमस है यहाँ पर काफ़ी फ्लावर, प्लांट सब पाया जाता है, और साथ में कुछ स्पीसीज भी पाई जाती हैं। इसको कॉमन नाम जाता है डार्क फॉरेस्ट, इसको कहा जाता है। इसमें रेयर स्पीसीज पाई जाती हैं, रेयर स्पीसीज पाई जाती है, इसलिए उसका नाम डार्क फॉरेस्ट रख दिया कि यहाँ पे कुछ चीज़ें ही यहाँ स्पेशली मिलती हैं। इंडियन ग्रेट ब्लैक वुड पैकर, ये इंडियन ग्रेट ब्लैक वुड पैकर है। ग्रे हॉर्नबिल लेसर, ये सारे वुड पैकर की प्रजातियां हैं। और रैकेट टेल डंगो, ये रैकेट, इसकी टेल जो है वो कैसी है? रैकेट की जैसी है, रैकेट खेलने वाला जो रैकेट होता है। तो यहाँ पे फ्लोरा जो कैसा है? ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिस फॉरेस्ट है, यानी पर्णपाती वृक्ष है लेकिन मॉइस्ट है, यानी सारे पत्ते वो एक साथ नहीं गिराते हैं। कौन कौन से प्लांट हैं? टीक, सदद, बैम्बू, धुलो, कड़क, खुंगरो, आंवला, ये सब यहाँ पाए जाते हैं। और फोना में लेपर्ड, हनुमान, लंगूर, फ्लाइंग स्क्वेयर, बाकिंग डियर, हाइना और भी कई जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इसमें मेन आपको याद रखना है कि कौन से पार्क में क्या खासियत है और वो किस लिए फेमस है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हो सके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू अगेन।